वो तराई तो नहीं करते बात। हाँ रिक्शा रखो रिक्शा। एक मिनट तुमसे यार कार्यकर्ता ₹10 पड़े हैं। ₹10 सब आ गए अंदर। चलो सही रहेगा। चलो चलो हो गया। चलो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। अरे भाई साहब मुझे भी दे दो। करके आगे आने पड़ा सड़क पर। देखिए इस बार देश की और प्रदेश की दोनों की हालत बहुत दयनीय है। पैसा पास नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, प्रदेश के और देश के कारोबारी हालात और आम जनमानस के हालात बहुत ख़राब हो गए। और ख़राब और ज़्यादा इसलिए हो गए कि जब से महामारी कोरोना वायरस आया उससे लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद में स्थिति ख़ास तौर से गरीब की, किसान की, मजदूर की और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो गरीब की, किसान की, मजदूर की स्थिति ख़राब होना तो स्वाभाविक थी। काम धंधा नहीं रहा, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, अच्छी बात थी ताकि इस महामारी को रोका जा सके। लेकिन रोज़ी रोज़गार नहीं मिल पाया, गरीब को काम नहीं मिल पाया, मजदूर सैकड़ों सड़कों पर मारे गए, प्रवासी अपने घर नहीं पहुँच पाए, सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। और समाजवादी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था और तमाम समाजवादियों को, हर जनपद के कार्यकर्ताओं को आदेशित किया कि गरीबों की मदद करें। सो हमने मदद की 3-4 महीने। लेकिन ये मामला 3-4 महीने में ऐसा सामने आया इस 15 दिन के अंदर कि पुलिस खुली लूट पे उतर आई। और ख़ास करके जनपद संभल की हयातनगर की थाना की पुलिस ने तो ये हाल कर दिया कि जिसके घर में खाने को भी नहीं है उसको आकारण, अगर वो गरीब खाना लेने के लिए जा रहा है, उसका बच्चा लेने जा रहा है, तो मास्क के नाम पे, मोटरसाइकिल पे चालान के नाम पे उसकी जेब खाली कर दी तो घर में अपने बच्चों के लिए आटा तक नहीं लेके जा पा रहा। तो इसलिए एक तो लॉकडाउन से और गरीब महामारी से परेशान होकर घर में भयभीत होकर बैठा था। लेकिन जब निकला तो उसे पुलिस ने निकलने नहीं दिया, लाठी मारी और उसकी जेब से पैसा निकाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आज हमने ये सोचा कि क्यों ना, क्योंकि समाजवादियों के पास भी पैसा नहीं है, हम लोगों ने गरीब की मदद की तो खाली हम भी हो गए। लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम लूट मार कर दें, ना हमें कोई ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन पुलिस ने इन हालातों में भी लूट मार जो शुरू की है उसके खिलाफ आज हयातनगर थाना पुलिस के खिलाफ हमने भीख मांग के, यानी एक दान के रूप में हमने लोगों से अपील की है कि हयातनगर की पुलिस इस स्थिति में आ गई है कि उनको दान करके, भीख मांग के उनको सिपाहियों को, दरोगाओं को दिया जाए जो इस वक्त रोटी नहीं खा पा रहे हैं। शायद कोई कहता है मेरे पास साबुन नहीं है। अरे इतनी लूट मार के बाद में, जितनी लूट मार तुम कर रहे हो अवैध वसूली से, तो क्यों ना तुम्हें भी भीख मांग के हम जनता की, अगर नहीं है बेचारा, रक्षा वाले से ही 10 रुपये लेकर तुमको भीख दे देंगे तो हो सकता है तुम्हारी गुजर चल जाए।
क्या आपको नहीं लगता कि कटोरे मांगकर आपने भीख मांगी हो, पुलिस को देंगे, इससे पुलिस का अपमान होगा? नहीं, पुलिस का सम्मान कब है? अगर पुलिस का सम्मान होता और उस गरीब की जेब से पैसा डाका डाल के पुलिस ना निकालती तो पुलिस को हम सम्मानित भी करते। पुलिस को सम्मानित क्या करेंगे? हम सम्मानित करेंगे उन देश के रक्षकों को जो देश की रक्षा करने में हमारे शहीद हुए हैं। उन शहीदों के परिवारों को हम सम्मानित करेंगे तो हमारे देश के लिए सीमाओं पर लड़के अपनी जान दे रहे हैं। हम इनको सम्मानित करेंगे जो रात को डकैतों का रूप ले लेते हैं और दिन में वर्दी पहनना है। इस भाजपा की सरकार में रात को पुलिस का रोल बिल्कुल एज ए लुटेरे का है। और बीजेपी की सरकार में ये हालत है कि सिपाही को देख के आदमी भयभीत हो जाता है। पहले कहीं अकेले में एक व्यक्ति मिल जाता था तो सोचता था सहारा मिल गया। आज किसी गरीब को अगर पुलिस वाला नजर आता है तो गरीब डर जाता है कि मेरी जेब खाली ना कर ले। ये स्थिति देश की पुलिस की है। तो हम सम्मान करेंगे, फौजियों का करेंगे, देश के रखवालों का करेंगे, उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे और हम अपना खून देने को उनको तैयार हैं देश के लिए और देश के वीरों के लिए। ऐसे लोगों के लिए थोड़े जो जनता की जेबें खाली कर रहा है।